Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts at free of cost. So students, आज हम करने वाले हैं बेटा some special transactions relating to goods. Goods से related कुछ special transactions का concept और उनकी journal entry. We will be covering today drawings in goods, goods given as free samples, गुड्स गिवन एज चैरिटी, या फिर आपके अगर गुड्स की चोरी हो जाए, आपके गोदाम में आग लग जाए, तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे और वो जर्नल एंट्री क्यों करेंगे। आज उसका कंसेप्ट और जर्नल एंट्री दोनों देखने वाले हैं। सो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर आप तो सारी क्लास को इंपॉर्टेंट बताते हो। सो बच्चों, गुड्स मैंने आपको दूसरी या तीसरी क्लास में समझाया था कि गुड्स क्या होते हैं। सर आपने हमको बताया था जिस भी चीज में हमारा बिजनेस डील करता है वो गुड्स होते हैं। जैसे हमारा बिजनेस था फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का, तो अगर हम फर्नीचर को खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो वो हमारे लिए गुड्स है। आपका बिजनेस था बिस्किट्स बना के बेचने का, तो अगर आप बिस्किट खरीदते हो या मैं मैदा आटा खरीदता हूं और बिस्किट बेचता हूं, तो मैदा आटा वो बिस्किट मेरे लिए गुड्स है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि परचेज और सेल्स टर्म अकाउंट्स पर्सपेक्टिव में परचेज और सेल्स टर्म केवल और केवल तभी यूज होगा जब गुड्स की परचेज या सेल होगी। अगर आप मशीनरी खरीदते हो तो आप एंट्री करोगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप बिल्डिंग खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, तो आप एंट्री करोगे, फर्नीचर भूल जाना एक बार को, आपका फर्नीचर का ही बिजनेस है, किसी और चीज का बिजनेस मान लेना। आप एंट्री करोगे मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट केवल और केवल तभी यूज होता है जब हम गुड्स की परचेज या सेल करते हैं। परचेज और सेल्स ये मैंने आपको समझाया था शुरुआत की दूसरी या तीसरी क्लास में भी कि परचेज और सेल्स तब ही यूज होगा जब हम गुड्स का खरीद या बेच करते हैं। आप क्या करोगे बेटा, आप अगर गुड्स परचेज करोगे तो आप एंट्री करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है, परचेज एक खर्चा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितने में भी आप खरीदोगे वो होती है आपकी कॉस्ट प्राइस। अगर आपने 1000 रुपए की गुड्स खरीदे तो वो होती है आपकी कॉस्ट प्राइस। अब आप उन गुड्स को बेच दोगे कुछ प्रॉफिट जोड़ के। 1000 रुपए में आपने खरीदे, आप देखोगे कि यार 100 रुपए की कमाई, तो 100 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया और आप उसको बेच दोगे 1100 रुपए पे और आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स तो होती है बेटा सेलिंग प्राइस पे और परचेज होती है कॉस्ट प्राइस पे और बीच में हो जाता है आपका प्रॉफिट। दिस इज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। ये गुड्स की नॉर्मल ट्रांजैक्शन है कि जब गुड आता है, जब परचेज होती है तो एंट्री ये कर देते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और जब गुड्स जाता है, जब सेल्स होती है, तब हम ये एंट्री कर देते हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर। दिस इज ए नॉर्मल ट्रांजैक्शन। आज हम देखने वाले हैं सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, जैसे कि जब गुड्स की ड्राइंग हो जाए, गुड्स को फ्री सैंपल में दे दे, गुड्स को चैरिटी में दे दे, या गुड्स में आग लग जाए, गुड्स की चोरी हो जाए, तब हम क्या एंट्री करेंगे। तो बेटा नॉर्मल ट्रांजैक्शन में हमने देखा गुड्स जब आ रहा है तो हो रहा है परचेज, और गुड्स जब जा रहा है तो हो रहा है सेल। ठीक है सर, जब गुड्स आ रहा है तो परचेज और गुड्स जा रहा है तो सेल्स। अब आओ बेटा स्पेशल ट्रांजैक्शन पे। सारी स्पेशल ट्रांजैक्शन को समझेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1, ड्रॉइंग्स इन गुड्स। आपने क्या करा, आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आपने फर्नीचर खरीदा, आप उसको बेचते हो, आपको याद आया यार मेरे को खुद को भी फर्नीचर की घर में जरूरत है, मेरे को सोफा खरीदने की जरूरत है, तो मैं बाहर से खरीदूंगा, मेरा खुद का ये काम है, तो सोफा मैं खुद के बिजनेस में लगा देता हूँ। बट मैंने आपको पहली क्लास में पहली बात यही बताई थी, ट्रीट योरसेल्फ एंड योर बिजनेस सेपरेट। बिजनेस आपका ही है, प्रॉफिट भी आपका है, पर अकाउंट्स पर्सपेक्टिव से खुद को और बिजनेस को अलग मानो। तो अगर आप अपने बिजनेस से गुड्स निकाल के अपने पर्सनल यूज में ले लेते हो, सो वी विल कंसीडर इट एज ड्रॉइंग्स, और हम एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। गुड्स जा रहा है तो कायदे से यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था। आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर गुड्स जा रहा है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आपने ड्रॉइंग्स करी है, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करा है अपने गुड्स को। ये सेल्स नहीं है। सेल्स तब होती जब आप किसी और को बेचते प्रॉफिट के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। जब भी आप गुड्स को निकालोगे, आप निकालोगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। आपने जो 1000 रुपए के गुड्स खरीदे, आप एंट्री करोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट
टू परचेजेस अकाउंट 1000 रुपीज के ऊपर है। ध्यान रखना जितनी भी स्पेशल ट्रांजैक्शन है रिलेटिंग टू गुड्स वो सारी की सारी कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगी। थोड़ी सी देर रुक जाओ, आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट को इसलिए क्रेडिट नहीं करा क्योंकि यहाँ पे सेल्स नहीं हो रही। हम ये मान रहे हैं कि हमने जो परचेज करी थी, परचेज अकाउंट को जो डेबिट किया था, अगर कोई ड्राइंग कर ली बिजनेस के ओनर ने तो हम ये मान रहे हैं कि वो परचेज ही कम हो गई। ये सेल्स नहीं है, इसको सेल्स कह ही नहीं सकते। हम ये मान रहे हैं कि वो परचेज ही कम हो गई और हम कर दिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर, व्हेन गुड्स गो आउट ऑफ बिजनेस एट कॉस्ट प्राइस, जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाए कॉस्ट प्राइस पे, परचेजेस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड एंड नॉट सेल्स अकाउंट। जब गुड्स आता है तो परचेज होता है और जब गुड्स जाता है तो सेल्स होता है। लेकिन अगर गुड्स जाए कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना। यहां पे हम गुड्स की ड्राइंग कर रहे थे, अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिए, तो हमने एंट्री करी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नहीं करा क्योंकि ये सेल्स नहीं है, टू परचेजेस अकाउंट कॉस्ट प्राइस के ऊपर। जितने पे आपने गुड्स खरीदे थे उतने से ही आप अपनी परचेज कम खरीदोगे। सपोज आपने 1000 रुपए के गुड्स खरीदे और आपने 100 रुपए के पर्सनल यूज में ले लिए, तो आप एंट्री करोगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 100 रुपए पे। सेल्स करते तो आप एंट्री करते 110 120 रुपए के ऊपर प्रॉफिट जोड़ के। हम बिना प्रॉफिट जोड़े ये एंट्री करेंगे। गुड्स गिवन एज चैरिटी, आपका फर्नीचर का बिजनेस है, पास में कोई स्कूल थी, वहां पे बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते थे, आपको देखा नहीं गया, आप बोले कि मैं थोड़ी सी चैरिटी कर देता हूँ, मैं ये इनके लिए टेबल और ये सारी चीजें यहाँ पे लगवा दूंगा बच्चों के लिए क्लास में, आपने चैरिटी कर दी। दिस चैरिटी इज ऑल्सो लाइक एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। चैरिटी भी बिजनेस का एक्सपेंस है, उसकी हम एंट्री करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। सिंस इट इज एन एक्सपेंस और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हम करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नहीं, यहां पे सेल्स नहीं हो रही, हम वापस से करेंगे टू परचेजेस अकाउंट और ये एंट्री हम करेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। जब भी बिजनेस से गुड्स बाहर जाते हैं कॉस्ट प्राइस पे, हम हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस एट कॉस्ट प्राइस, hence purchases are reduced and therefore purchase account will be credited। ये चैरिटी आपने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करी, आप सेल्स करते हो प्रॉफिट के ऊपर, तब ही सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, नहीं तो हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, समझना। एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। बेटा ये बॉर्नविटा के बिस्किट शायद आपने मार्केट में देखे हो, बॉर्नविटा, लेकिन आप सब लोगों ने सुना होगा हर कोई दूध में मिला के बॉर्नविटा पीता था अपने बचपन में 6-7 क्लास में, क्या पता कुछ तो अभी भी पीते हो। तो मैं जिस दुकान पे सामान वगैरह लेने जाता था कुछ टाइम पहले, तो जब ये नए नए बिस्किट आए थे ना, तो मैंने किसी के लिए, खुद के लिए नहीं, कहीं तुम बोलो सर आप भी तो बॉर्नविटा पीते हो, मैंने शायद किसी के लिए बॉर्नविटा खरीदा था, तो दुकान वाले भैया ने बोला कि भैया ये नए बिस्किट आए हैं, ये भी लेके जाओ। मैं बोला नहीं भैया मुझको बिस्किट नहीं चाहिए, मेरे को नहीं खरीदने। अरे भैया ये साथ में फ्री है, इसके मन का फ्री है, लाओ पहले दो। बॉर्नविटा कंपनी ने क्या करा, बॉर्नविटा के साथ में ये बिस्किट भी दे दिए। और एक बार मैं ऐसे ही चले गया, भैया कुछ चाहिए था, वो मेरे को फिर से बॉर्नविटा का बिस्किट चिपका दिया। मैं बोला भैया मुझे नहीं चाहिए, बोले भैया फ्री है। कई बार कंपनीज क्या करती है, फ्री सैंपल बांटती है अपने गुड्स के, अपने गुड्स को फ्री में बांटती है कि लोगों को उसकी खाने की आदत लगे और उसकी सेल्स बढ़ जाए। मैं बॉर्नविटा का बिस्किट खाऊं और मुझे लगे यार ये तो बहुत शानदार बिस्किट है, और मुझे उसकी आदत लग जाए और मैं बार बार फिर उसको पैसे दे दे के खरीदूं। तो कई बार कंपनीज फ्री सैंपल्स बांटती है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। सो हम ये मानते हैं कि जब भी आप गुड्स को फ्री सैंपल की तरह बांट रहे हो, वो एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है आपके बिजनेस का। एडवर्टीजमेंट केवल ये टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, पेपर में यही नहीं होता, अगर आप गुड्स को फ्री सैंपल में बांट रहे हो वो भी एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। हम एंट्री करेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट को वापिस से क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री भी हम करेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर।
जितने में भी इनकी कॉस्ट लगी होगी बॉर्नविटा की, उतने पे ही ये कम करेंगे अपनी परचेजेस को। ये कॉस्ट प्राइस पे ही होगी एंट्री। क्यों? क्योंकि ये सेल्स नहीं है। जब बॉर्नविटा अपने बिस्किट्स को बेचने लग जाएगा, 5 रुपए का खरीदेगा और 6 रुपए 7 रुपए का बेचेगा, प्रॉफिट पे बेचेगा, सेलिंग प्राइस पे बेचेगा, केवल तब ही टू सेल्स अकाउंट आएगा। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स इज जस्ट लाइक एन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस, तो हम एंट्री करेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट कॉस्ट प्राइस के ऊपर। नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टिपिकल, जिसमें बच्चों को हमेशा दिक्कत आती है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। आपने गुड्स खरीदे, अपने गोदाम में रखे, एक दिन चोर आया और आपके गुड्स को चुरा के ले गया, आपके गोदाम में आग लग गई, आपके सारे गुड्स जल के राख हो गए। अब हम क्या करें सर? सर हमने गुड्स खरीदे थे, तब हमने एंट्री करी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर गुड्स जाते तो सिंपल सी हम एंट्री कर देते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर यहाँ तो हमारी गुड्स की चोरी हो गई, चोरी हो गई तो क्या एंट्री करें सर? तो हम ये मानते हैं, मानते क्या है, ये तो आप लोगों को नॉर्मल सी बात है समझने वाली। अगर आपके गुड्स की चोरी हो रही है, दिस इज अ लॉस फॉर यू। अगर आपके गोदाम में आग लग गई तो ये आपके बिजनेस का लॉस है। एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, हम एंट्री करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, या अगर आग लगी है आपके गोदाम में तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आपने उन गुड्स की सेल नहीं करी, आपको नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? उतने का जितने का खरीदा था। खरीदा किस पे था? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो इस यहाँ पे एंट्री भी होगी कॉस्ट प्राइस पे। आपने खरीदा कॉस्ट प्राइस पे, अगर आग लग गई तो नुकसान भी उतने का ही हुआ जितने की कॉस्ट प्राइस थी। कॉस्ट प्राइस पे अगर एंट्री होगी तो हमेशा क्रेडिट होगा परचेजेस अकाउंट। हम एंट्री करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, हमारा लॉस टू परचेजेस अकाउंट। अब ये तो इजी सी एंट्री थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, हो सकता है जिन गुड्स की चोरी हुई या जिस गोदाम में गुड्स में आग लगी, उन गुड्स का आपने इंश्योरेंस करा रखा हो। सर गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है? अरे हर एक चीज का इंश्योरेंस होता है। शायद अभी आप लोगों को आइडिया ना हो, आप लोगों ने केवल बाइक का इंश्योरेंस सुना है, कार का इंश्योरेंस सुना है। बेटा हर एक चीज का इंश्योरेंस होता है। आपका फेवरेट रोनाल्डो ने अपने पैर तक का इंश्योरेंस करा रखा है, कोई आदमी उसने अपने दांत का इंश्योरेंस करा रखा है। हर एक चीज का इंश्योरेंस होता है। और ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, ये अपने हर चीज का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, अपने गुड्स का भी इंश्योरेंस करा के रखते हैं। हम जैसे छोटे बिजनेस वाले एंट्री करते हैं सिंपल, बड़े बड़े बिजनेस उनके 1-1 करोड़ के गुड्स पड़े हुए होते हैं गोदाम में। अब किसी का 1 करोड़ के गुड्स पड़े तो उसको डर तो लगेगा ना कल को चोरी हो जाए, तो वो इंश्योरेंस करा लेते हैं अपने गुड्स का। और अगर आपने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है और आपके गुड्स में आग लग जाए, आपके गुड्स चोरी हो जाए, अब आप जाओगे उस इंश्योरेंस कंपनी के पास, तब हम एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट स्लैश फायर अकाउंट। चाहे आपने इंश्योरेंस करा रखा हो, चाहे आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा हो, पहली एंट्री तो यही होगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, जो आपको भी समझ में आ गई। चाहे इंश्योरेंस करा रखा है, चाहे इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, पहली एंट्री हो गई ये, हमने हमारा लॉस बुक कर दिया, P&L में दिखा दिया लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। अब अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो हम एक्स्ट्रा 2 एंट्री और करेंगे। अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो एक्स्ट्रा 2 एंट्री और करेंगे। हम जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास कि साहब हमारा नुकसान तो हो गया, अब आप हमको पैसे दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी इज जस्ट लाइक ए डेटर टू अस। तो हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट जस्ट लाइक ए डेटर, बढ़ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या बाय फायर, जिससे भी आपके चोरी हुई है या आग लगी है, जो भी आप ये कर दोगे, इंश्योरेंस क्लेम लॉज विद इंश्योरेंस कंपनी, कि हमने हमारा इंश्योरेंस क्लेम लगा दिया इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस क्लेम लगाने की क्या एंट्री है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट की इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा टू लॉस बाय थेफ्ट, और हमारा लॉस कम हो गया कि हाँ हमको पैसा मिल जाएगा। अब आप सब लोगों को पता है, जब भी हम इंश्योरेंस कंपनी के पास में क्लेम लगाते हैं तो हो सकता है हमको पूरा का पूरा पैसा मिल जाए,
या हो सकता है हमको कुछ कम पैसा मिले आपके, या भगवान ना करे किसी की कार में कोई दिक्कत आए, बट कभी कभार कार का एक्सीडेंट हो जाता है, आड़ जाती है, 0 डेप हटा देना बेटा। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि यार मेरे 15,000 रुपए का खर्चा है, इंश्योरेंस से मेरे को 7,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये दोनों चीज हो सकती है, या तो आपका जितना भी नुकसान हुआ पूरा का पूरा दे देगी इंश्योरेंस कंपनी, या इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है कि नहीं हम ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, 50,000 दे दी, 70,000 दे दी, कुछ इतना भी दे सकती है और कुछ अमाउंट नहीं देगी। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा पैसा दे दे, अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा पैसा दे दे तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू इंश्योरेंस कंपनी, जस्ट लाइक ए डेटर, पैसा आ गया तो डेटर को कर दिया क्रेडिट। और अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा ना दे तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी पैसा दे, और जो पैसा नहीं दिया वो वापस से हम मानेंगे हमारा लॉस है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। फिर से आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। सपोज पहला एग्जांपल इंश्योरेंस नहीं था, हमारे 10,000 के गुड्स की चोरी हो गई, तो हम एंट्री करेंगे ये चोरी हमारा नुकसान है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, 10,000 रुपए कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो सबसे पहले तो हम एंट्री करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, 10,000 का खर्चा। अब हमको याद आया हमारा इंश्योरेंस है, चलो चलो इंश्योरेंस क्लेम लगाता हूं, और मैं खुश हो गया कि ठीक है अब इंश्योरेंस कंपनी से मुझको 10,000 रुपए मिल जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी इज जस्ट लाइक ए डेटर। तो मैंने जो एक खर्चा बुक किया था इसको तो मैं कर दूंगा क्रेडिट, और इंश्योरेंस कंपनी को कर दूंगा डेबिट कि मेरे को ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, कितना, 10,000 रुपए। अब हुआ क्या, इंश्योरेंस कंपनी देखी मेरे कागज वगैरह, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे दे, या हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी 7,000 5,000 रुपए दे, 5,000 का मेरे को नुकसान हो जाए। अगर वो मेरे को पूरे के पूरे 10,000 दे दे तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 10,000। अगर वो मुझे केवल 7,000 रुपए ही दे कि मैं आपको केवल 7,000 ही दूंगी, 3,000 का नुकसान आपका, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 क्लेम रिसीव्ड, और जो क्लेम रिसीव नहीं हुआ वो हमारा नुकसान, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। 3,000 का नुकसान और 7,000 रुपए का हमको क्लेम मिल गया। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। मैंने बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट समझाया, पहली बार आपको होमवर्क दे रहा हूँ, करना जरूर है, और इसके आंसर मेरे को कमेंट करके बताना। किसी में भी दिक्कत आए मुझको कमेंट करके बताना, किसी में दिक्कत आए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जाके भी पूछ सकते हो। एक चीज मैं आपको समझा दूं, ये जो है ना गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, और उसकी सेल प्राइस भी दे रखी है, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत जोर देके समझाया है, चैरिटी, फ्री सैंपल, ड्रॉइंग्स, लॉस बाय थेफ्ट, हर एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्राइस के ऊपर होती है। तो ये 60,000 देख के पिघल मत जाना। ये आपका पहला क्वेश्चन है, और ये सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 15 है। हर चीज मैंने आपको अच्छे समझाई है, आई होप आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आपको पीडीएफ में भी मैं ये क्वेश्चन दे दूंगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।